नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर। देखो, पिछला वीडियो में मैं एक चीज भूल गया था, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे भूला तो नहीं हूँ, मैंने बता दिया, लेकिन एक साथ नहीं बताई थी। कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, किसने क्या कहा था। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पंचमेल खींचड़ी यानी कि कबीर दास की जो भाषा है उसको अलग अलग बातें कही गई, अलग अलग लोगों ने कहा है। तो कबीरदास की भाषा को जो है पंचमेल खींचड़ी किसने कहा, मैंने बता दिया था। वैसे ये पंचमेल खींचड़ी किसने कहा था? पंचमेल खींचड़ी जो है कबीरदास की भाषा को किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कहा था मेरे मित्रों, मेरे साथियों, याद रखो। दूसरी बात मैं यही बता रहा हूं आप लोगों को, कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा था? कबीरदास की जो भाषा थी उसको सदुकड़ी भाषा कहने वाले कौन थे? चलिए लिखिए। कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी, जो सदुकड़ी भाषा कहा, वो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी। अगली बात आती है साथियों यहाँ पर, जो कबीरदास जी थे उनको भाषा का डिटेक्टर किसने कहा? कबीरदास जी को भाषा का तानाशाह, डिटेक्टर का मतलब क्या होता है? तानाशाह, डिटेक्टर यानी कि तानाशाह किसने कहा था? तानाशाह, शाह, तानाशाह कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, एक साथ वो बता दिए कबीरदास जी के बारे में। एक चीज और मैं आप लोगों यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, वो है जो कबीरदास जी थे उनके टोटल 63 ग्रंथ जो है उन्होंने लिखवाए थे या लिखे थे, जो भी थे, उनमें से 43 ही प्रकाशित हुए थे। एक चीज आप लोग यहाँ पर ये नोट कर लीजिए। एक बात मैं आप यहाँ पर बता देता हूँ। वो कहा गया है ना कि कबीर की रचनाओं जो थी वो बीजक के 3 भाग किए गए थे। कबीर की रचनाओं का संग्रह धर्मदास जी के द्वारा किया गया था, और वो बीजक में किया था, और इसके 3 भाग थे, शबद, रमेनी और साखी। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो रमेनी है, जो रमेनी है साथियों, इसका जो अर्थ है वो है रामायण। इसका अर्थ क्या है? रामायण है। और फिर आगे बात करूं तो इसमें जो छंद थे वो एक तो चौपाई, चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। किस किस में? चौपाई में और दोहा में इसको लिखा गया था। और इसमें जो भाषा थी साथियों वो थी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, और मेरे मित्रों वो थी पूर्वी बोली। याद रह जाएगा, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली को इसमें लिया गया है। ठीक है मेरे साथियों, याद रखना। तो ये रमेनी जो है इसका जो अर्थ है वो तो क्या है? रामायण है। और इसको दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया, और ये इसकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा प्लस पूर्वी बोली थी। नंबर 2 पे बात करेंगे शबद। जो शबद है साथियों, इसका जो अर्थ है वो शब्द होता है, और इसको लिखा गया था गए पद में यानी कि गीति काव्य में। और इसमें भाषा जो है वही ब्रज भाषा और पूर्वी बोली रही है। तीसरे नंबर पर मैंने आपसे बात करी थी साक्षी यानी कि साखी। साखी का जो अर्थ है वो साक्षी रहा था, और इसको भी जो है दोहा शैली में लिखा गया था। और इसकी जो भाषा थी वो पंचमेल खींचड़ी यानी कि राजस्थानी प्लस पंजाबी। ठीक है, और पंजाबी मिली, पंजाबी मिली, ये रही इसकी खड़ी बोली। ठीक है ना, खड़ी बोली, पंजाबी मिली, खड़ी बोली रही थी। कर लोगे याद? तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी मेरे को, वो मैंने बता दी है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, भाषा का डिटेक्टर आपको पता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है भाई। ठीक है, और कोई समस्या नहीं थी, इतनी सी चीजें थी जो मैं आप लोगों को बतानी थी, जो बता दी है मैंने।
चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, ये दादू दयाल जी हमने पढ़ लिया था। और अब शुरू करते हैं गुरु नानक से। ठीक है। आज हमारा जो शुरू होता है वो है गुरु नानक देव। अब गुरु नानक का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1469 ईस्वी में। मित्रों, अगर आप देख रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तो मैंने एक प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, भक्ति काल हैंड रिटन नोट्स। आदिकाल में पूरा करवा चुका हूँ, आदिकाल की भी प्लेलिस्ट है, आदिकाल हैंड रिटन नोट्स के नाम से। और साथियों, आपको मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ जैसे ही पूरा होता है वैसे मैं डाल देता हूँ। और टेस्ट भी मैं ले रहा हूँ साथियों। अभी जो है सैटरडे को भी टेस्ट में डाल दूंगा, सॉरी संडे को, इस बार भी संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे, वो आदिकाल का ही होगा। 40 से 50 क्वेश्चन उसमें होंगे। तो आप लोग आदिकाल को फिर तैयार कर लीजिए, आदिकाल का ही टेस्ट लिया जाएगा इस संडे को भी, मैं ये आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ध्यान रखिए मित्रों। और यार मतलब थोड़ा सा यार, जब भी आप पढ़ो तो लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर किया करो। आप लोगों से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है साथियों, बाकी और कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है साथियों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो यार। ठीक है ना। जन्म है 1469 ईस्वी में, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 1538 ईस्वी में। इनकी मृत्यु किसकी? गुरु नानक देव की जो जन्म हुआ 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। जन्म पूछ लिया जाता है, मृत्यु नहीं पूछी जाती। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? लाहौर के निकट राह भाई की तलवंडी गांव में, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो यही पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में पूछ लिया जाता है या ननकाना साहब में पूछ लिया जाता है, बस ये ध्यान रखना। और ये अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। आगे बात करेंगे। गुरु नानक देव के पिता का नाम था कालू चंद खत्री। इनकी माता का नाम था तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। और इनके पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। तो गुरु नानक देव के दो पुत्र थे, एक का नाम था श्रीचंद और एक का नाम था लक्ष्मी चंद। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम संत काव्य पढ़ रहे हैं। संत काव्य मतलब ज्ञानाश्रय शाखा। आपको पता होगा कि एक निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में डिवाइड किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो निर्गुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया था। एक थी ज्ञानाश्रय काव्यधारा और एक थी प्रेमाश्रय काव्यधारा। तो ज्ञानाश्रय काव्यधारा को संत काव्य कहा। किस किस ने कहा था, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ज्ञानाश्रय का शाखा ही कहा। निर्गुण भक्ति आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। संत काव्य जो है, संत काव्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने संत काव्य कहा था इसको। तो हम लोग उसमें चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कबीर को, फिर हमने दादू दयाल को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने जो है यहाँ पर क्या नाम है उनका, रैदास जी को पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं गुरु नानक देव को। ठीक है ना। तो गुरु नानक देव के मैं आपको बता दिया, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? ननकाना साहब या तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री रहा है। इनकी माता का नाम तृप्ता है। और इनकी जो पत्नी है वो सुलक्षणी है। और इनके पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। साथियों लिखो इनको, एक एक वीडियो पर थंबनेल पर जो है नंबर डले हुए हैं। ये पहला वीडियो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इसी तरह से आदिकाल में भी 1 2 3 4 10 11 वीडियो तक आदिकाल है। उसके बाद में एक टेस्ट मैंने लिया है, उसका टेस्ट का 1 नंबर है। और उसके बाद में ये भक्ति काल के शायद 1 2 3 4 वा ऐसा वीडियो है। तो सब वीडियो पे थंबनेल पर ही नंबर डले हुए हैं। तो एक एक वीडियो को आप ढंग से देख करके नोट्स बनाइए मेरे साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। आपको मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा। ये भक्ति काल थोड़ा सा और बढ़ जाए आगे, फिर काव्य शास्त्र हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना। काव्य शास्त्र में आप देखना, आप खुद को लगेगा कि यार ये इससे अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ना। आपको जिस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में लग रहा है ना कि यार इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, वैसे ही काव्य शास्त्र में लगेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अब गुरु नानक, इनके पुत्र श्री चंद।
द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। जो गुरु नानक देव के पुत्र थे श्री चंद, उनके द्वारा किसकी स्थापना की गई? उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये बात याद रखना भैया। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद के द्वारा की गई। अब इनके जो पद है, गुरु नानक देव के जो पद है, वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। गुरु नानक देव के जो पद हैं, वो कहाँ संकलित किए गए? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो गुरु नानक देव है, वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। ये पता है ना आप लोगों को? जो गुरु नानक देव है, वो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। ये अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। अब बात करेंगे, गुरु नानक देव यानी कि समन्वयशील, उदार प्रवृत्ति और भ्रमणशील संत थे। देखो, समन्वयशील थे, आपस में जोड़ने वाले थे। उदार प्रवृत्ति इनकी थी, दया का भाव इनके अंदर था। और भ्रमणशील थे, ये घूमते रहते थे। अब गुरु नानक देव की जो रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी रही? जपू जी, आसिद्वार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। कौन कौन सी रचनाएं? जपू जी, आसिद बार, आसिद वार नहीं है ये, आसिद बार है। ये याद रख लेना, आसिद बार। एक ही साथ जोड़ देता हूँ। रहीरास है, सोहिला है, नसीहतनामा है। ठीक है। तो अगर मैं इन रचनाओं की बात करूं, तो इनमें से अधिकतर जो पूछी जाती है, वो जपू जी को पूछा जाता है। जपू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक देव की रचना है, याद हो जाएगा। जपू जी, आसिद बार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। ये पांच इनकी रचनाएं हैं, किसकी? गुरु नानक देव की, जो संत काव्य में गिने जाते हैं। आगे है, शांत रस रचनाओं में देखने को मिलता है। गुरु नानक देव की जो रचनाएं हैं, उनमें कौन सा रस मिलता है? शांत रस मिलता है। और जपू जी जो है, नानक दर्शन का एक सार तत्व माना जाता है। जो जपू जी रचना है इनकी, वो नानक दर्शन का एक सार तत्व माना जाता है साथियों। और नसीहतनामा जो है, वो नानक देव की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण रचना तो नसीहतनामा है। ये तो महत्वपूर्ण रचना है, ये याद रखिएगा। महत्वपूर्ण रचना रही है। ठीक है। और इनकी रचनाओं में शांत रस था। और जपू जी जो है, वो नानक दर्शन के सार तत्व मानी जाती है। काव्य भाषा इनके तीन तत्व है। एक तो है हिंदी, पंजाबी, पारसी बहुल पंजाबी। ठीक है। इनके काव्यों की जो भाषा रही है, वो तीन रूप में रही। हिंदी में, पंजाबी में, पारसी बहुला पंजाबी में। इनकी वैसे तो जो भाषा थी, वो पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित भाषा रही है। इनकी पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित रही है। अब आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पर जो बात आती है मल्लुक दास के बारे में। तो मल्लुक दास के बारे में पढ़ेंगे। अब गुरु नानक देव हमने पढ़ लिया। तो मल्लुक दास जो थे, इनकी रचनाएं आप सबको पता होगी। वो रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोची। ज्ञान परोची इन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी, एक बात ध्यान रखना भाई। ठीक है। तो मल्लुक दास का जन्म 1574 में हुआ। कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये बात जरूर पूछी जा सकती है कि मल्लुक दास का जो जन्म स्थान है, वो कड़ा ग्राम, इलाहाबाद यूपी में हुआ। तो ये पूछेंगे बस, मल्लुक दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद यूपी में। ठीक है। कब हुआ? इनकी मृत्यु कब हुई? 1682 में। इनके गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम यानी कि सुख सागर के अनुसार बात करते हैं, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। इनके पिता सुंदर दास खत्री थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। इनकी रचनाएं पूछी जाती है। और रचनाओं में भी कौन सी रचना पूछी जाती है? ज्ञान बोध किसकी रचना है, ये पूछा जाता है केवल। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो मल्लुक दास की रचना है ज्ञान बोध। इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी है। याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी है? ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्त वच्चावली। भक्त वच्चावली रचना भी इनकी है। और एक है भक्ति विवेक, ज्ञान परोची। ज्ञान परोची के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये अवधी भाषा में लिखी थी इन्होंने। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है ना। ज्ञान परोची इन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। बारह खड़ी, ध्रुव चरित्र, व्रज लीला, राम अवतार लीला, विभव, वभूति, सुख सागर और स्फुट पद। ये सुख सागर भी याद रखना भैया।
तो इनकी मुख्य रचनाएं तो यही है, एक तो है ज्ञान बोध और एक है सुख सागर। इनको पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो करीबन इनकी 12-13 रचनाएं हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। और मुख्य तो ज्ञान बोध और सुख सागर को ही याद रख लेना आप लोग, ठीक है। किसकी है? मलुकदास की है। तो मलुकदास का सुख सागर के अनुसार इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था, पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास की है। और सुख सागर किसकी है? मलुकदास की रचना है। ठीक है, आगे बात करेंगे अब। ज्ञान बोध इनके महत्वपूर्ण रचना है। इसमें निर्गुण ब्रह्मा की अंतः साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि 5 खंडों में वर्णन किया गया है। किस किस में? निर्गुण ब्रह्मा, अंतः साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति। ये 5 खंडों में इसको विभक्त किया गया है ज्ञान बोध को, और इनकी मुख्य रचना मानी जाती है। तो मेरे मित्रों, में आपसे एक ही बात करूंगा कि आपको ये कैसे नोट्स लगे, क्या पूर्णता नहीं है, एक बार जरूर यार कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा यार। सब्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा है। और आप लोगों की जो आप लोग पढ़ रहे हो और जो कमेंट करते हो मित्रों, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। और आप लोगों के साथ में पूरा 100% हूँ। वैकेंसी नहीं आएगी, ये मान के चलिए कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत जल्दी पूरा कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा वीडियो कम बनता है, लेकिन बनेगा, सुबह शाम वीडियो आएंगे आपके पास। इनकी रचना में, मलुकदास की रचना में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। मलुकदास की रचनाओं में ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग है, जिसमें संस्कृत, फारसी और अन्य बोली शब्दों को भी लिया गया है। अब देखो, आलसियों के समर्थन कवि माने जाते हैं कौन? मलुकदास। आलसियों का समर्थन कवि माना जाता है किसको? मलुकदास को। इन्होंने लिखा भी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम। ये पूछ लिया जाता है किसके द्वारा कहा गया है, यानी कि आलसियों का समर्थन करने वाला कवि कौन है? मलुकदास है। और इन्होंने ये लिखा भी है, और ये पूछा भी जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गए दास मलुक सबके दाता राम। किसने लिखा? मलुकदास ने लिखा है। आगे बात करते हैं। यह है, झरी लागे मगलिया गगन हराए। झरी लागे मगलिया गगन हराए। तो यहां भी थोड़ा सा आप लोग ये पढ़ लो यार। तो ये दो इनके सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो वो मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने बता दिया है भाई, ठीक है ना यार। अब संत रैदास मलुकदास के बारे में, इसके बाद में आप लोगों को ये जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सा वाला? जरी लागे मगलिया गगन हराए। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है। और ये अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसने लिखा? तो ये मलुकदास ने लिखा। और आलसियों का समर्थन करने वाले कवि कौन थे? मलुकदास थे। इनकी रचनाओं अवधी और ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा मिलती है, हमें ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अब आगे बात करें, सुंदरदास जी आ जाते हैं। सुंदरदास जी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो सुंदरदास जी का जन्म हुआ, जन्म नहीं पूछा जाएगा, 1596 ईस्वी में हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? जयपुर के निकट धौसा नामक गांव में। ये पूछा था यार, एक बार आया था एक क्वेश्चन कि धौसा, यानी कि सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? धौसा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1689 में हुई। और सुंदरदास जी के गुरु पूछ लिया जाता है कौन थे? दादू दयाल जी थे। सुंदरदास जी के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल जी था। 6 वर्ष की आयु से इनके शिष्य थे सुंदरदास जी। किसके? दादू दयाल जी के। जो सुंदरदास जी थे वो दादू दयाल जी के शिष्य 6 वर्ष की आयु से बन गए थे। जो सुंदरदास जी के पिताजी थे उनका नाम था परमानंद खंडेलवाल। जाति थी खंडेलवाल बनिया। और समय था मुगल कालीन। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं ये याद रख लेना भाई, एक तो है ज्ञान समुद्र और एक है सुंदर विलास। याद हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, एक ज्ञान बोध मैंने अभी आपको बताया था, ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास की। और ज्ञान समुद्र किसकी है? सुंदरदास की। थोड़ा सा याद रखना भैया। याद करने का तरीका क्या है? ज्ञान बोध मलुकदास,
और ज्ञान समुद्र सुंदरदास, इसमें समुद्र में स आ रहा है ना, तो यहाँ सुंदरदास याद कर लेना। किसकी रचना है ये? सुंदरदास की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? सुंदरदास की रचना है। तो ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है, और ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। ठीक है, सुंदर विलास तो याद हो ही जाएगी, सुंदर विलास किसकी रचना है? ये सुंदरदास जी की रचना है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा, किसके द्वारा? पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली नाम से किया गया था। इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली नाम से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक एकमात्र शिक्षित संत थे। जो सुंदरदास थे उनको एकमात्र सर्वाधिक शिक्षित संत माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। संत कवियों में सबसे शिक्षित जो कवि माने जाते हैं, संत कवियों में जो सबसे शिक्षित माने गए हैं वो सुंदरदास जी माने गए हैं, क्योंकि सबसे सुंदर भी है। इस तरह से याद रख लेना। यह श्रृंगार रस के घोर विरोधी, तो याद रखना भैया, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन थे संत कवियों में? वो थे श्रृंगार रस के सुंदरदास जी। सबसे सुंदर, अच्छा ये घोर विरोधी भी रहे श्रृंगार रस के, और एकमात्र शिक्षित कवि भी सुंदरदास जी को ही माना जाता है। इनकी एक और थी ना सुंदर विलास, ये परिष्कृत ब्रज भाषा में लिखी गई थी, परिष्कृत ब्रज भाषा। अपने रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था, और ये मैंने आपको बता दिया, सुंदर विलास को इसमें ही लिखा था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने 12 वर्ष तक योग साधना की फतेहपुर सीकरी में। सुंदरदास जी ने जो है 12 वर्ष तक योग साधना करी थी, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। आगे बात करेंगे केशव दास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी। केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी की निंदा सुंदरदास ने अपने शब्दों में, अपने पदों में की है। तो याद रखना, केशवदास की रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की है। और रस मंजरी किसके? नंददास की है। इन दोनों रचनाओं की निंदा इन्होंने जो है अपने शब्दों में करी है, अपने पदों में करी है मित्रों। आगे बात करते हैं, संत काव्यधारा में ही 7वें नंबर पर आते हैं जाम्बो जी। कौन आते हैं? जाम्बो जी। तो जाम्बो जी का जन्म जो है 1451 में हुआ। इनका जन्म स्थान है पीपासर नागौर में, हम लोग पढ़ते भी हैं इसको। इनकी मृत्यु है, इनका समाधि स्थल है 1523 में इनकी समाधि इन्होंने ली। और समाधि जो है तालबा बीकानेर के अंदर इन्होंने ली थी। ये जाति से राजपूत थे, कौन? जाम्बो जी। और संप्रदाय इनका था विष्णुई संप्रदाय। इनका संप्रदाय कौन सा रहा है? विष्णुई संप्रदाय इनका रहा है। आगे बात करेंगे जामो जी के बारे में, आप लोगों ने राजस्थान जीके में भी खूब पढ़ा होगा। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जाम्बो जी। इनके 4 शिष्य थे जाम्बो जी के, कौन कौन थे? हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। जाम्बो जी के 4 शिष्य थे, हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। ये 4 शिष्य जो है जाम्बू जी के हैं साथियों, मेरे मित्रों। पढ़ लो, एक एक चीज लिख दी है मैंने आप लोगों को। अब यह नाथ पंथ से थोड़े बहुत प्रभावित हुए थे, कौन से पंथ से? नाथ पंथ से। और 34 वर्ष तक अपने मुख से एक शब्द उच्चारित नहीं किया था इन्होंने। तो 34 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी, घोर तपस्या, और एक शब्द भी इन्होंने अपने मुख से उच्चारित नहीं किया। ठीक है, बाकी जाम्बू जी के बारे में तो आप लोग बहुत पढ़ ही लोगे। आगे है संत हरिदास जी। अब संत हरिदास जी का जन्म 1455 में हुआ। इनकी मृत्यु 1546 में हुई। और कहाँ इनका निवास था? डिडवाना जिला नागौर राजस्थान में संत हरिदास जी रहे। इनके गुरु का नाम था हरिदास जी के प्रागदास, और उसके बाद में दादू, फिर कबीर पंथ, फिर गोरख पंथ। इस तरह से इन्होंने निराला पंथ चलाया था एक ये संत हरिदास जी ने। इनकी जो रचनाएं, संत हरिदास जी की रचनाएं थी, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति और हंस प्रबोध ग्रंथ। नहीं आएगा इनके बारे में कुछ भी, ये ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद में जो संत हरिदास जी थे उन्होंने निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, बस ये याद रख लेना। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी हैं। और इस संप्रदाय का जो मूल स्रोत है निरंजनी संप्रदाय का, वो है नाथ पंथ। इसके बाद में अगले संत कवि आते हैं संत सिंगा। संत सिंगा, इनकी जो भाषा है वो निमाड़ी भाषा थी, नहीं पूछा जाएगा।
आगे है कवि संत काव्यधारा में लालदास जी। लालदास जी लाल पंथ के ही प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म जो है लालदास जी का दौली दूब गांव, ये पूछ लिया जाता है कि लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। दौलीदूप गांव में हुआ था, जो अलवर राजस्थान में है। और लालदास जी जो है धर्म इनका जो है, जाति इनकी जो है मुसलमान थी। ठीक है, धर्म मुसलमान है, जाति ये मेव थी। समाधि इन्होंने नगला भरतपुर में ली थी। ये देख लेना भैया, लालदास जी ने लाल पंथ चलाया था। इनका जन्म धौलीदूप गांव में हुआ, जो अलवर राजस्थान में पड़ता है। इनका धर्म मुसलमान थे ये, और जाति मेव थी, और समाधि इनकी नगला भरतपुर में पड़ती है। और जो इनकी रचनावली है, वो लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। इनकी रचनाएं सारी की सारी लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। मित्रों, इनके अलावा इनमें कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों को। मैंने सब कुछ आप लोगों को समाहित कर दिया, पूरे के पूरे नोट्स, जबरदस्त नोट्स हैं ये। 11 नंबर पर है संत धर्मदास जी। अब संत धर्मदास जी जो है बांधवगढ़ के बनिया थे, और कबीर के शिष्य थे, और कबीर के उत्तराधिकारी भी संत धर्मदास जी रहे हैं। आपको सबको पता है, संत धर्मदास जी ने कबीर की जो जितनी भी रचनाएं थी, उन सभी को बीजक नाम से संकलन इन्होंने किया था। तो ये संत धर्मदास जी बांधवगढ़ के बनिए थे, कबीर के शिष्य थे, और कबीर के उत्तराधिकारी भी रहे थे। इनकी जो रचनाएं थी संत धर्मदास की, वो धनी धर्मदास की वाणी में संकलित की गई थी। आगे बात करते हैं, 12 नंबर पर बात आती है संत रज्जब जी। अब संत रज्जब जी का पूरा नाम था रज्जब अली खां। क्या नाम था संत रज्जब जी का? रज्जब अली खां। और इनके गुरु का नाम था दादू दयाल। अंग वधु में दादू की रचनाओं का संकलन जो है संत रज्जब जी के द्वारा ही किया गया था। तो दादू दयाल संत रज्जब जी के गुरु थे, और संत रज्जब जी जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि माने जाते हैं। तो ये इंपोर्टेंट है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले जो संत कवि थे, वो संत रज्जब जी थे, और इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। मित्रों, मुझे यहाँ आलतू फालतू चीजें मुझे नहीं बतानी है आपको, और ज्यादा आलतू फालतू चीजें मुझे करनी भी नहीं है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका जीवन और आपके टाइम को बर्बाद करूं। मुझे इतना कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये और लोग जो भी कर रहे हैं करने, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात सुनिए, जब आप एक वीडियो देखते हो किसी चैनल पर, साथियों आपने देखा होगा वहां पर एक भी क्वेश्चन बताते तो उसमें 15-15 मिनट वो खा जाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके जीवन के 15 मिनट खराब हो गए एक क्वेश्चन के चक्कर में। अरे सोचिए तो सही, यहाँ पर मैंने आपको आधे घंटे में कितने सारे नोट्स पढ़ा दिए। ये होती है चीजें। ये इन चीजों को देखो ना। बस आपको तो यार देखो, मेरे पास नहीं है टीवी पैनल वगैरह। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, पढ़ने वाले बच्चे, उनको वाक्य में ही लगेगा कि नहीं यार सर जबरदस्त काम कर रहे हैं, और इनसे जुड़ना चाहिए, जो पढ़ने वाले हैं। और देखो, जिनको टीवी पैनलों पर ही पढ़ना है वो तो वहीं जाएंगे भाई। कहाँ क्यों पढ़ेंगे हम लोग उसे? ठीक है ना। ये ध्यान रखो, इन नोट्स से मैंने कितने लोगों को ये नोट्स पढ़ा दिए, और वो चले गए बन करके अच्छी अच्छी जगह पर। ठीक है, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। अब अन्य संत कवि भी आ जाते हैं, थोड़े से पढ़ लेना इनको। गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र लिखा। गुरु अर्जुन देव ने सुखमणि, 52, आखिरी, 12 मासा, गुरु ग्रंथ साहब संकलन। इसके बाद में सहजोबाई सहज प्रकाश लिखा। दयाबाई ने दयाबोध लिखा। तो संत काव्य धारा में दो संत ये थी महिलाएं, सहजोबाई और दयाबाई। सहज प्रकाश सहजोबाई ने, और दयाबोध दयाबाई ने लिखा है। उपयुक्त दोनों चारण दास की शिष्याएं थी ये। जो सहजोबाई और दयाबाई जो थी, वो चारण दास की शिष्याएं रही थी। अब देखिए आगे, यहाँ पर अन्य संत और भी रहे हैं। संत बाबालाल, संत सदना, पीपा, धन्ना, सेन, रामदास, नामदेव दर्जी थे, सेना नाई था, सदना कसाई था। ये सारे के सारे संत काव्यधारा में ही आते हैं मेरे मित्रों। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और पूरे के पूरे संत, जितने भी संत काव्यधारा में थे, वो सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं छूटा। बाकी अगर आपको कहीं और आप पढ़ते हो, तो वहां पर भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई चीज आपको मिल जाए। अब देखो किनो इन्होंने कौन कौन सी पंक्तियां इनकी, तो इतनी सारी चीजें तो इसमें आपसे पूछी भी नहीं जाती। तो वो चीजें मैं अभी
यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने एक एक बात आपको इसमें सजो करके एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके आप लोगों को बता दी है। अब बात करेंगे संत काव्य की विशेषताएं, संत काव्य की विशेषताएं या संत काव्य की प्रवृत्तियां। कौन क्या है संत काव्य की विशेषताएं या संत काव्य की प्रवृत्तियां, एक ही बात है। तो प्रवृत्तियां भी पूछ ली जाती है, याद रख लेना। अब पूरा संत काव्य पढ़ लिया तो प्रवृत्तियां थोड़ी बहुत काम आई जाएगी। गुरु का ज्ञान, देखो सभी के गुरु रहे तो गुरु महिमा का ज्ञान हुआ। निर्गुण उपासना, क्योंकि संत काव्यधारा ही निर्गुण काव्यधारा का ही एक भाग है, तो निर्गुण उपासना रही। अद्वैतवाद का समर्थन, शंकराचार्य जी की बात इसमें आई थी तो अद्वैतवाद का समर्थन समर्थन हुआ। शुद्धाचरण पर इन्होंने बल दिया है। बाह्य, कबीरदास जी थे तो बाह्य आडंबर का विरोध वाली बात आएगी आएगी। इन्होंने सबको एक ही माना तो एकेश्वरवाद का ही समर्थन करते हैं। निर्गुण वाले हमेशा कहते हैं कि मूर्ति पूजा ये करेंगे ही नहीं, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया। जाति पाति का विरोध कबीरदास जी ने किया ही था, तो जाति पाति का विरोध वाली बात आएगी सही संत काव्य धारा में। शास्त्रों का विरोध, नारी की निंदा, सुधारवादी दृष्टिकोण, नाम स्मरण पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर ये बल देते हैं। रहस्यवादिता थी, सदुकड़ी भाषा रही, मुक्त काव्यों की प्रधानता रही इसमें। और देखो, भाव सौंदर्य से युक्त ये थे, सपाट बयानी थी, योग और भक्ति का समन्वय, सांप्रदायवाद का विरोध रहा। तो ये सारे के सारी साथियों इनकी विशेषताएं थी। कौन कौन सी? गुरु महिमा का ज्ञान, निर्गुण उपासना, अद्वैतवाद का समर्थन, शुद्धाचरण पर बल, बाह्य आडंबरों का विरोध, एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति पाति का विरोध, शास्त्रों का विरोध, नारी की निंदा, सुधारवादी दृष्टिकोण, नाम स्मरण पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, और रहस्यवादिता और सदुकड़ी भाषा और मुक्त काव्यों की प्रधानता। इसके बाद में है भाव सौंदर्य युक्त, सपट बयानी, योग और भक्ति का समन्वय, संप्रदायवाद का विरोध। मेरे मित्रों, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक एक करके बता दी है। ये आज हमने जो है संत काव्य धारा या संत काव्य को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज या कल या परसों में, ठीक है। तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है, मेरी मेहनत में कोई दम है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और भी लोगों को बताइए, और लोगों को शेयर कीजिए, आपके जो भी चैनल है, आप फेसबुक पर इसको शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, जहां भी जिसको भी आप देखते हो, ठीक है मित्रों। मेरा तो बस ये कहना है, बाकी करना आपके ऊपर है। आप शेयर करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, और आपका कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा। शायद नोट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।